को तो निकल जाने के लिए पंच प्यारों ने आदेश दिया कि हम आदेश दे रहे हैं, आप छोड़ के निकल जाइए, आप नहीं रहेंगे तो दोबारा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी को जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी, वो उनके आचार्य थे, ब्राह्मण थे, दत्त थे, वो पंच प्यारे सारे कटमरे। ये भाव कहां से आया? तो जब तक समाज के अंदर कहीं कोई ललक का बीज नहीं पड़ता, और सेनापति इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है, आचार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मगर स्थानीय स्तर पर यह कार्य करना ही पड़ता है, इसके बिना बात नहीं बनती। इस समय हिंदुओं की जो स्थिति है, जो खराब स्थिति है, उसका कारण मैं ये पाता हूं कि समाज में तो बेचैनी है, नेतृत्व जो तेजस्वी चाहिए वो ढीला पड़ा हुआ है, वो इग्नोर कर रहा है, वो उसको संजीदगी से नहीं ले रहा, या वो अपने आप को इस योग्य नहीं पाता कि वो कोई अच्छा बड़ा कदम ले सके। ठीक, तो समाज तैयार करे। अधिकतम यही तो होगा ना, इस प्रयास में कार्य करने वाला जो व्यक्ति होगा उसके खिलाफ राज्य खड़ा हो जाएगा, उठा के बंद कर देगा, यही तो होगा। मगर इसकी तो चुनौती देनी है, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। दुर्भाग्य है कि जो ब्रिटिश पीरियड का सिस्टम चला आ रहा था वही सिस्टम कंटिन्यू कर रहा है। जोश मलियाबादी की एक बहुत मशहूर नज्म है 1947 पर विभाजन के तौर, वो कहते हैं कि देते थे लाठियों से जो हुब्बे वतन की दाद, एक एक चोट उनकी है अब तक सिरों को याद, वो ICS अब भी हैं खुशबख्तो बामुराद, शैतान एक रात में इंसान बन गए, जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए। तो जो नेतृत्व बदलना था, जो सिस्टम बदलना था, नेतृत्व अंग्रेजों की तरह जगह दूसरा आ गया, मगर सिस्टम वही है। राज्य की जो व्यवस्था है वो आज भी, अगर 10 लोग कहीं इकट्ठे होते हैं तो उसको लगता है कि उसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। 100 लोगों की सभा करनी है तो इसके लिए प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता है। क्यों है? अंग्रेज को डर था कि उसके खिलाफ ना हो। भारत को क्या परेशानी है? उत्तर भारत में अभी हुआ है ये, दक्षिण भारत में, कि मुस्लिम एरिया बढ़ गया तो उन्होंने बाकायदा कोर्ट में पिटीशन डाला कि हम अधिक हैं और मुस्लिम एरिया से हिंदुओं को यात्रा निकालने की अनुमति नहीं है। उत्तर भारत में चूंकि मंदिर नष्ट कर दिए गए इसलिए नहीं रहा, नहीं तो पुरानी परंपरा है कि मंदिर में एक चल विग्रह होता है, एक स्थिर विग्रह होता है। स्थिर विग्रह मंदिर में रहता है और प्रत्येक वर्ष चल विग्रह को की यात्रा नगर में निकाली जाती है। कन्वर्जन होते होते मुसलमान बढ़ गए 60%, तो उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में चल विग्रह की यात्रा नहीं निकल पाएगी। हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया, हाई कोर्ट का यह आदेश है कि इस तरह से अगर मुस्लिम क्षेत्रों में यहां नहीं निकल सकती तो बाकी सारे क्षेत्र जो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, वहां इस्लामियों का कुछ नहीं निकल सकता। भारत कहां जाएगा? ये बात, ये चुनौती देने में जो हिंदू संगठन है वो नहीं सामने आ रहे। मुसलमानों ने चुनौती दी, इसका जवाब मिला है। मुसलमान कहीं उद्दंडता कर रहे हैं तो हिंदू संगठन सामने नहीं आ रहे। तो स्थानीय स्तर पर इसका कोई विकल्प तो विकसित करना पड़ेगा और तुरंत करना पड़ेगा। और इसमें हो सकता है कि मेरा गला जाए, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। राष्ट्र का कार्य है, अनंत जीवन के लिए हम नहीं बने हैं, आज नहीं कल हमारी मृत्यु होगी। तो अपनी वो मान्यताएं जो हमारे पूर्वजों से मिली हैं, सैकड़ों सालों से हमारा जो धर्म है, हजारों सालों से हमारा जो धर्म है, उसके पक्ष में, और हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, तब भी हम अपनी बात नहीं कहेंगे। तो राजनैतिक नेतृत्व को चिंता करनी चाहिए। अन्यथा कम से कम, मैं एक बात आप सब जो सुन रहे हैं दर्शक, उन सब से, और जहां तक ये बात जा सके उनसे भी, इलेक्शन होगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं भाजपा को वोट दूंगा पक्का, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सपा को नहीं दे सकता, मैं बसपा को नहीं दे सकता, मैं कम्युनिस्टों को नहीं दे सकता, मैं कांग्रेसी को नहीं दे सकता। मगर जो MLA मेरा वोट लेने आएगा, उसका जब जुलूस निकालेगा, उसका कॉलर पकड़ के खींचूंगा कि तूने अभी तक हमारे लिए क्या किया। वोट हमारा दे तुझे पक्का, मगर तू हमारा नेता बनने के लायक क्यों नहीं है, हमारी चिंता क्यों नहीं करता। तेरी जिम्मेदारी है कि तू हमारी चिंता कर,
हमारे एमपी का दायित्व है कि वो हमारी चिंता करेगा। हमारे पास शस्त्र नहीं है, हम जूझें कैसे? हमारी कोई व्यवस्था नहीं करेगा। तू केवल इलेक्शन के टाइम में भाषण जानने के लिए आ जाएगा तो तुझे खींच के कूटेंगे तो जरूर हम, वोट तुझी को देंगे, तेरे से विरोध में नहीं जाने वाले, मगर तेरी आरती भी हम ही उतारेंगे। गलत बातों के लिए जो नेतृत्व करने वाले संगठनों के अधिकारी हैं उनको झंझोड़िए। आप हमारे अधिकारी हैं, हम मानते हैं, मगर आपकी कुछ जिम्मेदारी है। अगर आप उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो हम रगड़ेंगे आपको। हम कोई नया संगठन नहीं खड़ा करने वाले, मगर आपकी जैसी चल रही है ठलुआगिरी, से ठलुआगिरी को भी नहीं सहेंगे। इसके विरोध में निश्चित आवाज उठाएंगे। और ये मैं ही उठाऊं ये पर्याप्त नहीं है। जो जहां है उसके सामने जो व्यक्ति है, जो अधिकारी है, उससे पूछिए कि समाज की चिंता क्यों नहीं हो रही। बंगाल में चुनाव हारने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी दुर्गत हुई, उन्हें भगा दिया गया, और अब स्थिति यह है कि गांव में पूजा नहीं करने देंगे। ये 80% मुसलमान है तो यह शरिया नाफिज हो जाएगा। आप तब भी चुप थे जब पाकिस्तान बना, आप तब भी चुप थे जब कश्मीर से हम निकाले गए, आप तब भी चुप हैं जब हम बंगाल से निकाले जा रहे हैं। आप कब बोलेंगे? आप किस बात के संगठन के अधिकारी हैं? आप हमारे संगठन कैसे हैं? मेरी आंख में आंसू है, आपको चिंता नहीं है इसकी? मैं बेचैन हूं, तड़प रहा हूं, आपको कोई दर्द नहीं है? ये तो कोई बात नहीं हुई। निश्चित रूप से हमारे पास आपका विकल्प नहीं है, मगर आपके पास भी हमारा विकल्प नहीं है। इसको ध्यान रखिए। और हम अपनी सत्ता, अपना अधिकार सिद्ध करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा मेरा मानना है कि कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को झिझोड़ना चाहिए। उनको आंसरेबिलिटी उनकी निश्चित तय करनी चाहिए कि आप जवाबदेह हैं। हम आपके लिए हैं, मगर आप भी हमारे लिए हैं। एक तरफा नहीं हो सकता। हद है कि बंगाल में ऐसी स्थिति है, शरिया नाफिज कर रहे हैं, गैर कानूनी रूप से आप इतना सताएंगे। तमिलनाडु में ऐसा कर रहे हैं कि आप कोर्ट चले गए कि हमारे क्षेत्रों से हिंदुओं के जुलूस नहीं निकल सकते, और आप बैठे हुए डूब नहीं मरते आप लोग, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता। किस बात का हिंदू संगठन? काहे का हिंदू संगठन? निश्चित रूप से इसके विरोध में आवाज उठनी चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को, प्रत्येक कार्यकर्ता को बाध्य कीजिए। और इसका कोई अगर आपको यह जवाब दे कि हमने हिंदू संगठन का ठेका नहीं लिया, तो जुतियाइए कहने वाले को, वहीं चप्पल निकाल के 5 मारिए। बिल्कुल बर्दाश्त की बात नहीं है। किसको किसको मारोगे? वहां तो खुले 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 मंच पर शीर्षस्थ नेतृत्व इस चीज को, इसकी घोषणा ऐसी शीर्षस्थ नेतृत्व की 100% नेतृत्व की घोषणा है कि हिंदुत्व इस्लाम के बिना अधूरा है। मैं उसमें उनकी तो जो जिम्मेदारी है वो जानता हूं, उस सिस्टम से परिचित हूं, वो लोग कुछ तय करते, मगर उन्हें सुनने के लिए जो 1000-1200 बैठे थे, उनमें से एक भी सारी पेटीकोट फोर्स थी। किसी का मुंह से नहीं निकला, खड़ा नहीं होगा। बोल क्या रहे हैं आप? कैसे बोल दिया आपने ये बात? हिंदू तो इस्लाम के बिना अधूरा है। इसका मतलब क्या है? आप संगठन के अधिकारी के पद पर बैठने की योग्य भी हैं, एक भी नहीं खड़ा होगा। सब पूछ झुकाए बैठे, कान लपेटे को बैठे। क्यों? निश्चित रूप से जब तक आप जिम्मेदारी नहीं तय कराएंगे, ये ऐसे ही होगा। विरोध कीजिए और निश्चित समझिए एक झपट में परिवर्तन आ जाएगा, लोगों को लगेगा। सामने से एक उदाहरण, मोदी जी आज क्या कर रहे हैं इसका मामला नहीं। मोदी जी पिछले चुनाव में इनका नाम प्रधानमंत्री के नाते आया था, आपको मुझे सबको पता है। भाजपा में कोई था इनके पक्ष में? आडवाणी जी चाहते थे, सुषमा स्वराज चाहती थी, कोई एक नाम, शांता कुमार चाहते थे, कौन चाहता? सब इनके खिलाफ थे, यहां तक कि संघ भी खिलाफ था। मगर ये सबको पता था कि कार्यकर्ता उलट देंगे। अगर इसको नहीं लाया गया तो कार्यकर्ता घुस भर देंगे खाल में। कार्यकर्ता अपने, क्योंकि आप हनुमान हैं, आपको दहाड़ मारने के लिए जामवंत की जरूरत है। आपके कंधों पर ही तो पालकी है, आपके कंधों पर ही तो पिरामिड है, वरना आपने कंधे हिचकाए, ये पिरामिड गिरा। हमारे बिना कुछ नहीं है, आधार तो हम हैं। इसकी चुनौती अगर आप नहीं देंगे तो जाहिर है फिर कुछ भी होगा।
कुव्वतुल इस्लाम को चुनौती देने का कार्य किसी का तो है। ये कहने से कि समाज स्वयं करे, कैसे करेगा समाज? अगर समाज ही स्वयं सक्षम होता तो फिर आपकी जरूरत क्या थी? दलों की जरूरत क्या थी? संगठनों की जरूरत क्या थी? मेरी जरूरत क्या थी? संजय दीक्षित जी की जरूरत क्या थी? हमारी जरूरत इसलिए है ना कि कोई ये सच कहने के लिए सार्वजनिक मंच पे नहीं है। इसका जवाब इसका ये हो सकता है कि संजय दीक्षित जी गर्दन जाए, मेरी गर्दन जाए, मगर इसके बावजूद सच तो बोलना पड़ेगा। और जिनका काम ही सार्वजनिक रूप से यही सब करना है, वो पीछे हट कैसे सकते हैं? आखिर राष्ट्र के संगठन का, हिंदुत्व के संगठन का क्या मतलब है? अगर हम कुव्वतुल, देखिए एक मूल मंत्र है हमारा, धर्म की जय हो, इसके साथ ही जुड़ा हुआ अधर्म का नाश हो। अधर्म के नाश के बिना धर्म की जय कहां से हो जाएगी? इसको चुनौती तो देनी पड़ेगी। और ये हम नहीं तय कर रहे, हमारे पूर्वज कब का तय कर गए। उसका परिणाम है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना। अधर्म का नाश होगा तब होगी, और तब विश्व का कल्याण होगा। धर्म की जय कहने से धर्म की जय थोड़ी हो जाएगी, ये तो नियम है, एक सिस्टम बना हुआ है, तो इसके लिए तो बोलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक स्वयंसेवक, प्रत्येक भाजपा का सदस्य, प्रत्येक अधिकारी इस बात की चिंता करे। जवाबदेही तो करनी पड़ेगी। अपने स्तर पर हम अखाड़े क्रिएट करें। अब हो क्या गया है कि वो जो पौरुष जहां से विकसित होता है, वो सारे काम मोबाइल में घुस गए। इसी का ले व्हाट्सएप ले, इसी में लगा रहे, सुबह शाम तक इसी में चैटिंग में लगा रहे। समाज तैयार कहां से हो? अपने आप को किसी योग्य बनाइए ना जूझने के लिए। शरीर में शक्ति चाहिए। आप कभी भी किसी शहर में सुबह शाम घूमिए, आपको पार्क में घूमते लोग मिलते हैं, जिम्स में जाते हुए, अखाड़ों में जाते हुए, कुश्ती लड़ते हुए, खड्ग चलाते हुए, तलवार चलाते हुए लोग दिखते हैं। नहीं है तो समाज जूझेगा कहां से? तो जिनके पास ये नोहाउ है, और आप समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं कि इनके पास नोहाउ है, उन लोगों को तैयार करना चाहिए समाज को। और कोई बड़ी बात नहीं है इस सारे सिलसिले को उलट देना, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी 14.5% 2011 में थे हम, अभी 15 हो गए होंगे। 130 करोड़ का 14% लगा लीजिए कितना, मैं कैलकुलेट करके बता ही देता हूं। 17 करोड़ थे 2011 में। 19.5 करोड़ होंगे तो भी 110 करोड़ हैं हम। इसमें 20 करोड़ और ईसाई निकाल दीजिए। ना ईसाई किधर से 20 करोड़ है? ईसाई किधर से 20 करोड़ हो गए? ईसाई मैं वैसे ही कर देता हूं तो भी 100 करोड़ तो हम हैं। मुश्किल से 2-3 करोड़ है। हम 100 करोड़ हैं, इसमें केवल 2 करोड़ लोग तय कर लें कि हम अगले 5 वर्ष में 2 म्लेच्छों की शुद्धि करेंगे, 2 कम करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे बस का काम। हमारा धन, हमारा पौरुष, हमारा प्रभाव सब इस काम में लगेगा। एक बहुत बड़े पैमाने पर ये जो 17, 18, 20 करोड़ हैं, इसमें एक झपट में 5 करोड़ कम होते हैं। आंखों में सपने तो पालिए। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे संगठनों का क्या करें जो खत्म हो गए? बजरंग दल का क्या करें? हिंदू जो संगठन सारे मौजूद हैं, संघ ने और बीजेपी ने चला के डिसमेंटल करवाई। नहीं, आज